धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आकर घुटने टेक कर आपके नाम को पुकारते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप भला हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं प्रभु। हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु। आप आकाश और जमीन और जो कुछ इसमें है सबको बनाने वाले सृजनहार प्रभु परमेश्वर हैं। आप प्रेमी पिता परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपको आदर देते हैं प्रभु जी, और आपके पास आकर अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु, और आपके जुआ को उठाते हैं प्रभु जी, और आपके पीछे चलने के लिए प्रभु जी हम आपसे बुद्धि और ज्ञान और समझ को मांगते हैं प्रभु। और आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा इन्हें आशीष मिले और इनके जीवन की जरूरत मिलने में आपका अनुग्रह हो प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है, मार्ग है और जीवन है प्रभु, और आपने हमें सिखाया यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे प्रभु जी, आज इन भाइयों बहनों को अपने वचन के द्वारा स्वतंत्र करे प्रभु जी, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में सिखाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना भला परमेश्वर है प्रभु, जो अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को नाश होने से बचा ले। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप इन वचनों के द्वारा इन लोगों को आशीष दे प्रभु जी, जो आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, जो आपके पीछे नहीं चलते हैं प्रभु जी, जो आपसे प्रार्थना नहीं करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी आपके वचन को अध्ययन और पढ़ते नहीं है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका प्रेम इनके जीवन में आए प्रभु जी, आपका अनुग्रह इनके जीवन में आए प्रभु जी, और प्रभु जी आपका अनंत जीवन मिले यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन लोगों को द्वारा जो आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु जी, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा आपका प्रेम मिले प्रभु, आपका आत्मा के नौ वरदान मिले प्रभु जी, उन्नति मिले और प्रभु जी आपका साथ मिले। हे पवित्र आत्मा जी, आप दया करें प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए प्रभु, क्योंकि आपका वचन यशायाह 53:5 में लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी शांति के लिए हर प्रकार की ताना को सह लिया, हमें चंगा देने के लिए आपने कोड़े खाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हम सब पापी को प्रेम करके बचाने में और अपने निकट लाने में मदद किया प्रभु जी, दया किया प्रभु जी, अनुग्रह किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भला के लिए, इस प्रेम के लिए प्रभु। हम जब पापी ही थे तब आपने हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर कुर्बान हुआ प्रभु, और अपने पवित्र लहू को बहाया, और आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्धि मिलती है प्रभु जी, और प्रभु जी हम पापों से आजाद हो जाते हैं। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु, इन लोगों पर दया कर प्रभु जी। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आज आपको जितने भी देख रहे हैं प्रभु, आशा से, भरोसे से, विश्वास से आप इन्हें लज्जा होने से बचा ले प्रभु, और इनकी चिंता को दूर करे। इनके जीवन में आज जो भी दुख और बीमारी है प्रभु जी, गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपका भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हे प्रभु, आप इन भाइयों बहनों को आप उद्धार दे, जिनका जीवन दुख के कारण, बीमारी के कारण पीस सा गया है। हे प्रभु, आप अनुग्रह करें और दया करें प्रभु। जिन भाइयों बहनों के जीवन प्रभु जी दुख के कारण, बीमारी के कारण, सताव के कारण टूट सा गया है प्रभु जी, हे पिता, आप इन्हें
छुटकारा दे, इनके संग हो ले प्रभु, और इन्हें सहायता करे और उद्धार देकर इनके जीवन को आनंदमय करे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा जी, बहुत सारे भाई बहन विपत्तियों में है प्रभु, हम आपसे मदद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, इन भाइयों बहनों को विपत्तियों से बचाए। हे प्रभु, आपका भजन संहिता 34:17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप विपत्तियों में है तो यहोवा को पुकारें, यहोवा की दुहाई दें। यहोवा धर्मी जन की दुहाई को जरूर सुनते हैं, इसलिए आप विपत्तियों में यहोवा की दुहाई दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा से प्रार्थना करें और अपने जीवन की जरूरत को मांगे, क्योंकि वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप डरे नहीं, चिंतित ना रहें, बल्कि परमेश्वर का वचन को आप ग्रहण करके परमेश्वर के समक्ष रखें कि हे प्रभु, आपका वचन में ये लिखा है, आप अपने वचन के द्वारा हम पर दया कर, हम पर तरस खा और विपत्तियों से बचा। हमें बल की जरूरत है, हमें फाइनेंशियल जरूरत है, हमें आशीष की जरूरत है, हे प्रभु हमें दे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर भला है, क्योंकि भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों को विपत्तियों से बचाए प्रभु जी, और इन्हें आप आराम दे प्रभु, इन्हें आप शांति दे प्रभु जी, इन्हें आप सुरक्षा दे प्रभु जी, इन्हें आप इनकी जरूरत को देने में दया करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इन सब के लिए बहुत आशीष मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।